हेलो गाइस, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन अच्छा हो। और गाइस, आज मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है टू। इस वीडियो लाइक कर दूं एंड सब्सक्राइब कर दूं टू। चलिए स्टार्ट करते हैं माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 1। द्वारका अस्पताल, मुंबई शहर, शाम 4 बजे। सफेद शर्ट पहने एक 17 वर्षीय लड़का दौड़कर आईसीयू रूम के सामने रुका। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अंदर क्या हो रहा है? मेरी बहन को क्या हो गया है? बेचैनी और जल्दबाजी के कारण उसने नर्स की बांह पकड़ते हुए कहा। नर्स ने उसे धक्का देकर दूर किया और कहा, अपने आप पर काबू रखो जैक्सन। सिया मेरी भी बचपन की दोस्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। अब हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ न हो। ये जैक्सन था जो दिल्ली डिलीवरी बॉय का काम करके अपना घर चलाता था। लेकिन आज उसके साथ जो हुआ, जैक्सन ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिसने भी मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से भरी लाल आंखों से वो आईसीयू रूम के गेट को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे तोड़कर अंदर घुस जाएगा। और तभी गेट खुला और डॉक्टर खुराना बाहर आए और सांस लेते हुए बोले, घिनौना, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पहले उसके पेट पर धारदार हथियार से वार किया गया, और फिर उसके शरीर में खतरनाक केमिकल डाला गया है। जिसने भी ये किया है वो सिर्फ मरीज को मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे जिंदगी भर तड़पाना चाहता था। वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये कहते हुए डॉक्टर ने अभी अपने माथे से पसीना पोंछा ही था कि जैक्सन उसे धक्का देकर आईसीयू रूम में घुस गया और अपनी बहन को देखने लगा। सिया की हालत देखकर जैक्सन के रोंगटे खड़े हो गए। सिया जैक्सन की बड़ी बहन है, जिसके शरीर का खून तेजी से बदल रहा है। काले धुएं जैसा पदार्थ उसके खून को जला रहा है। जैक्सन ने सिया के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, सिया, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मम्मी पापा के बाद सिर्फ तुम ही बची हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैक्सन ने कहा ही था कि कुछ अजीब हुआ। अस्पताल की बिल्डिंग हिलने लगी। भूकंप आया और जैक्सन के सिर पर कोई भारी चीज गिरी और वह बेहोश हो गया। करीब 2 घंटे बाद जैक्सन ने अपनी आंखें खोली। वह धूल और मलबे में दबा हुआ था। उसकी आंख के पास से खून की धार बह रही थी। जैक्सन ने खुद को संभालते हुए इधर उधर देखा। पूरा अस्पताल मिट्टी का ढेर बन चुका था। जैक्सन चिल्लाया, सिया, सिया। वह पागलों की तरह उस मलबे में अपनी बहन को खोजने लगा और तभी उसे कानों को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी, जो दूसरी तरफ से आ रही थी। जैक्सन मलबे के ऊपर से भागता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा। वह चौंक गया। जमीन पर एक काला गोल पोर्टल खुला हुआ था जो अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच रहा था। यह एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था। जैक्सन खुद को संभाल पाता, उससे पहले ही वह भी पोर्टल के अंदर गिर गया। जैक्सन ने पाया कि वह एक अंधेरी दुनिया में था जहां उसके जैसे कई लोग और लाशों के ढेर थे। जैक्सन के गिरते ही पोर्टल बंद हो गया। जैक्सन कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसने सिया की आवाज सुनी। जैक्सन आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। उसने सिया को देखा, जो एक बड़े पेड़ की टहनी से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ नहीं बल्कि कोई राक्षस हो और सिया से ऊर्जा ले रहा हो। और यह सिर्फ सिया ही नहीं थी, वहां और भी लड़के लड़कियां थीं, जिनकी पीठ में पेड़ की टहनियां फंसी हुई थीं। जैक्सन ने जोर से कहा, सिया नहीं। जैक्सन सिया को बचाना चाहता था, लेकिन उस राक्षसी पेड़ की टहनी ने जैक्सन पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जैक्सन का दम घुटने लगा। मिस्टिक वर्ल्ड हमारी दुनिया से जुड़ी एक और दुनिया है जहां जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले जादूगर और जादूगरनी रहते हैं। ये पूरी दुनिया जादुई रहस्य से भरी हुई है। मिस्टिक किंगडम लकड़ी और पत्थर से बना एक विशाल ऑक्टोपस के आकार का महल था जिसके अंदर हल्की पीली रोशनी थी। एक गोल आकार का कमरा जहां बीच में एक गोल मोती जैसा चमकता हुआ क्रिस्टल है। जादूगरनी पाखी सफेद गाउन पहने जादुई किताब पढ़ रही थी, और एक 9 साल का लाल बालों वाला लड़का वहां झाड़ू लगा रहा था।
पाखी माँ पाखी पाखी, लड़के ने झाड़ू फेंकते हुए कहा। बबलू हमें परेशान मत करो, जादूगरनी ने कहा और बबलू की तरफ देखा। बबलू ने अपनी उंगली से क्रिस्टल की तरफ इशारा किया जो अपनी धुरी पर तेजी से घूम रहा था। उसी समय क्रिस्टल के सामने रखी धूल और गंदगी से सनी एक किताब पक्षी की तरह उड़कर पाखी के सामने आ गई और उस किताब के अंदर से एक लाल कार्ड निकला। चुड़ैल ने कार्ड को देखा और कहा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जादुई कार्ड सक्रिय हो गया है। क्रिस्टल का घूमना इस बात का संकेत है कि काली शक्तियों को मुक्त होने से रोकने वाली सील टूट गई है। माँ पाखी, माँ, ये लाल कार्ड है, कितना भाग्यशाली होगा वह योद्धा जिसे इसने अपना स्वामी चुना है, बबलू ने उत्साहित होकर कहा। नहीं बबलू, ये कार्ड जिसे भी चुनेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, जिम्मेदारियां उसके कंधों को झुका देंगी। ये कहते हुए पाखी ने कार्ड को छुआ और वह कार्ड प्रकाश की गति से गायब हो गया और इंसानों की दुनिया में पहुंच गया, उस छोटे से ब्लैक होल में जहां जैक्सन जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। वह राक्षस पेड़ जैक्सन को भी अपना शिकार बनाने वाला था। तभी अचानक एक रहस्यमय जादुई कार्ड लाल ऊर्जा के साथ कटर की तरह घूमता हुआ आया और पेड़ की शाखा को काट दिया। जैक्सन उस कार्ड को देखकर हैरान रह गया। वह लाल कार्ड जैक्सन के चारों ओर घूमने लगा और फिर उसके सीने में जा घुसा, जिसके बाद जैक्सन की हथेली पर रेड ड्रैगन का टैटू बन गया। जैक्सन कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी भारी चीज ने उसकी पीठ को छुआ। जैक्सन पलटा और वह दंग रह गया। वह एक उंगली थी जो जैक्सन के ही आकार की थी। जैक्सन के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि वह किस प्राणी की उंगली थी। इसके साथ ही धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। वह उंगली जैक्सन को चींटी की तरह छूने लगी और उसे कुचलने ही वाली थी कि अचानक जैक्सन के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली और वह गायब हो गया। इंसानों की दुनिया और जादूगरों की दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जिसे शापित शैतानों की दुनिया कहा जाता है। इस अंधेरी दुनिया में पाताल लोक में एक बड़ा भंडार है जहां अंधेरा और बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। इस अंधेरी दुनिया में पाताल लोक में एक बहुत बड़ा भंडार है जहां अंधेरा और बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। उस अंधेरी कब्र में 7 बड़े पत्थर के ताबूत कब्र थे। उनमें से एक ताबूत धमाके के साथ धुआं बनकर उड़ गया और ताबूत की जगह डार्क फीनिक्स नाइट कारा खड़ा दिखाई दिया जो शक्तिशाली पौराणिक योद्धा है। मकबरे के गेट में दरार की वजह से मिस्टिक कर्स्ड सील टूट गई है। 1000 साल बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सुप्रीम को इतने लंबे समय से इंतजार था। जादूगरनी पाखी में आ रहा हूं तीसरे शैतानी गेट की चाबी लेने। कारा ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक काला जादुई कार्ड दिखाई दिया। मंत्र से कार्ड को सक्रिय करने के बाद वह काले कवच वाले एक योद्धा में बदल गया। एक तरफ जैक्सन जादुई दुनिया में पीली रोशनी से जगमगाते एक कमरे में टेलीपोर्ट हो गया, जहां एक 7 फीट लंबी युवती एक चमकदार लाल गाउन में और एक आधा नग्न 9 वर्षीय लड़का उसे चौड़ी खुली आंखों से घूर रहा था। जैक्सन अनजान था, वह हैरान और चिंतित था, उसके होठों पर केवल एक ही नाम था। उसकी बहन सिया जो मरने वाली थी। जैक्सन अपने होश में नहीं था, वह बस अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। जादूगरनी ने जैक्सन के पसीने से लथपथ चेहरे पर अपना हाथ रखा और एक मंत्र का जाप किया, जिससे जैक्सन चौंक गया और वह अपने आसपास की चीजों को देख और महसूस कर सकता था। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? मैं उस बड़े पत्थर के राक्षस के सामने था, जैक्सन ने झिझकते हुए कहा। चुड़ैल ने अपनी उंगली घुमाकर जैक्सन को कुर्सी पर बैठाया और सफेद कपड़े से उसका पसीना पोंछते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित जगह पर हो। तुम कौन हो? और सिया कहाँ है? मुझे उसे बचाना है, वह मुसीबत में है, मुझे जाने दो। जैक्सन कुर्सी से उठकर जाने की कोशिश करता है। इस पर जादूगरनी पाखी उसे रोकती है और कहती है, हमने तुम्हें शांत रहने को कहा था, सब ठीक है, वो लड़की तुम्हारी बहन है, हमने उसे भी बचा लिया है, तुम उसे देखना चाहोगे? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया।
पाखी ने क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा किया और उस पर एक स्क्रीन दिखाई दी। जैक्सन सिया को देख रहा था, जो एक आरामदायक कमरे में शांति से लेटी हुई थी। उसके घाव भी ठीक हो गए थे। उसे देखकर जैक्सन ने राहत की सांस ली। हम 7 सुपर मिस्टिक मास्टर में से एक जादूगरनी पाखी है। तुम एक रहस्यमयी घटना की वजह से अंधकार की दुनिया में पहुंच गए थे। तुम वहां मारे जाते, इसलिए हम तुमको यहाँ जादूगरों की दुनिया मिस्टिक वर्ल्ड में ले आए। जैक्सन जादूगरनी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए ये सब एक सपने जैसा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि महान जादूगर के जादुई शक्ति कार्ड ने इस मूर्ख को चुना, बबलू बड़बड़ाया। जैक्सन ने उसे सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। जैक्सन ने पूछा, एक मिनट रुको, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। अब मुझे जाने दो और बताओ सिया कहाँ है। जादूगरनी ने गंभीरता से कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। भाग्य ने तुम्हें चुना है। उस दुर्घटना को रोकने के लिए शैतानी गेट के द्वार में दरार के कारण जादुई शापित सील पहले ही टूट चुकी है। काली शापित दुनिया के राक्षस एक बार फिर बाहर आने वाले हैं। सुप्रीम के मुक्त होने से पहले तुम्हें सबको रोकना है और ढाल को फिर से स्थापित करना है। तीनों लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैक्सन को लगा कि यह सब झूठ और बकवास है। वह तो पाखी को पागल भी समझ रहा था। जैक्सन अपनी जगह से उठा और बोला, देखो, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जैक्सन हूँ, मुंबई में रहने वाला एक साधारण डिलीवरी बॉय। तुम बस मुझे बताओ कि मेरी बहन कहाँ है। पाखी ने सख्त लहजे में कहा, तुम बहुत जिद्दी हो जैक्सन। अच्छा, तुम दाईं ओर वाले गेट में जाओ, तुम्हारी बहन वहीं है। लेकिन याद रखना कि किस्मत तुम्हें बार बार यहाँ लाएगी। बबलू, इसे टेलीपोर्ट मंत्र से इंसानी दुनिया में भेज दो। जैक्सन मुस्कुराता हुआ उठा और दाईं ओर वाले गेट की तरफ चला गया। जैक्सन गेट को छुपाता, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने एक लाल त्रिकोण आकार का पोर्टल खुल गया, जिसे देखकर पाखी की आंखें चौड़ी हो गईं। जैक्सन, वहां से हटो, चिल्लाते हुए पाखी ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। जैक्सन के कंधे पर किसी भारी वस्तु से चोट लगी और वह उड़कर एक क्रिस्टल बॉल से टकरा गया। नाइट वॉरियर कारा पोर्टल से बाहर आया। सिर से पैर तक काला चमकदार कवच, चेहरे पर भेड़िए के चेहरे जैसा डिजाइन किया हुआ हेलमेट था। एक हाथ में डार्क मिस्टिक तलवार और दूसरे में अंगूठियां। कारा ने जादूगरनी की सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार से काट दिया और दूसरे हाथ को आगे करके उसकी उंगली से एक अंगूठी निकली और बड़ी हो गई और जादूगरनी पाखी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। यह शापित अंगूठी है, जो शरीर से ऊर्जा खींचती है, जिसके कारण पाखी अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी। कारा की तलवार का कोई सामना नहीं कर सकता। सुप्रीम को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जादूगरनी, मुझे बताओ गेट होल्डर कहाँ है। मैं फिर से नहीं पूछूंगा। मैं मर जाऊंगी पर उस शैतान को आजाद नहीं होने दूंगी, पाखी ने दर्द से कराहते हुए कहा। कारा ने चीते की फुर्ती से पाखी पर तलवार से हमला किया और एक ही वार में पाखी का सिर धड़ से अलग हो गया। कारा ने तलवार जैक्सन की तरफ घुमाई, जिसकी आंखों में डर था। कारा ने बबलू की तरफ देखा और कहा, मैं बच्चों को नहीं मारता, भाग जाओ, और जैक्सन की तरफ बढ़ने लगा, जो मुंह के बल गिरा हुआ था। कारा ने जैक्सन की गर्दन पर हाथ रखा और उसे हवा में उठाते हुए पूछा, बताओ गेट होल्डर कहाँ है। मैं फिर से नहीं पूछूंगा। जैक्सन जानता था कि अगर उसने मना किया तो शैतान उसे मार डालेगा। जब जैक्सन जवाब नहीं दिया, कारा ने जैक्सन को दीवार पर फेंक दिया और बबलू की तरफ देखने लगा। बाबू कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह अग्नि तत्व का वारिस था। बबलू के पूरे शरीर से ज्वालाएं निकल रही थीं। वह काफी देर से अपनी शक्ति को सक्रिय कर रहा था। कारा ने अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए कहा, फायर पावर यूजर, आओ, दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। शैतान कारा। बबलू ने कारा पर हमला किया। कारा अपनी काली तलवार से बबलू के शक्तिशाली हमले को रोक रहा था। बबलू का मुक्का गलती से दीवार पर जा लगा।
और दीवार गिर गई। जैक्सन ये देखकर चौंक गया। जैक्सन ने वहां से भागने की सोची, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कारा ने अपनी जादुई अंगूठी से बबलू को बांध दिया। क्या होगा आगे? क्या रहस्य है शैतानी दुनिया का? कैसे टूटी कर्स्ड सील? क्या करेगा जैक्सन? क्या वो मारा जाएगा या होने वाला है कुछ ऐसा जिससे जैक्सन की जिंदगी बदल जाएगी? क्या निकल पाएगा वो इस जादुई दुनिया से बाहर जानने के लिए देखते रहें माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 2 मिस्टीरियस मैजिकल वर्ल्ड और लायन हैमर। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा शैतान कारा। बबलू ने कारा पर हमला किया। कारा अपनी काली तलवार से बबलू के शक्तिशाली हमलों को रोक रहा था। बबलू का मुक्का गलती से दीवार से टकराया और दीवार गिर गई। जैक्सन ये देखकर चौंक गया। जैक्सन वहां से भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कारा ने बबलू को अपनी जादुई अंगूठी से बांध दिया, जिसने बबलू की अग्नि ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। कारा ने बबलू के चेहरे पर जोरदार लात मारी। बबलू उड़ गया और दीवार से टकराया और दीवार टूट गई। जैक्सन घबरा गया क्योंकि कारा अब उसे देख रहा था। लेकिन तभी बगल के कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई। जैक्सन, क्या ये तुम हो और ये शैतान कौन है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सिया ने चौंक कर कहा। जैक्सन सिया को देखकर खुश था, तभी कारा ने पलटकर सिया का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। सिया का दम घुट रहा था, वो शैतान सिया को भी मारने वाला था। जैक्सन ने हार नहीं मानी। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, पर वो अपनी बहन को खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। जैक्सन भागा, उसकी आंखों में गुस्सा था और अपनी बहन को बचाने की उम्मीद। जैक्सन कारा को मुक्का मारना चाहता था, पर कारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पलटकर उसे दीवार पर पटक दिया। जैक्सन पहले दीवार से टकराया और फिर नीचे फर्श से। जैक्सन के मुंह से खून की धार निकली। तुम कमजोर लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पता है कि गेट होल्डर कहाँ है, तो मुझे बताओ, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कारा ने तलवार सिया के पेट पर रख दी। वो सिया को बीच से काटने ही वाला था। ये देखकर जैक्सन की आंखों में गुस्सा भर आया। जैक्सन दर्द से कराह रहा था। उसे गहरी चोट लगी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन जैक्सन ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद करके कारा की तरफ भागा। नहीं, मैं हार नहीं सकता। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो सिया को मार देगा, जैक्सन ने खुद से कहा। लेकिन अचानक उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाकर बेहोश हो गया। तुम इंसान कीड़े मकोड़े से भी कमजोर हो, तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते और मुझे खत्म करने की नीयत रखते हो। तुम लोग कभी भी परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के सामने नहीं टिक सकते, कारा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और सिया की आंखों से टपकते आंसू को देखने लगा। सिया का आंसू कारा के हाथ पर गिरा और कारा को एक झटका लगा। उसके सिर में अचानक तेज दर्द हुआ। वो घुटनों के बल गिर गया, जिससे सिया उसकी पकड़ से आजाद हो गई। सिया ने अपनी उंगली अपनी आंख पर रखी और अपनी उंगली पर टपकते आंसू को देखने लगी। मेरे आंसू ने क्या कर दिया? ये क्रिस्टल की तरह चमकदार कैसे हो गया? सिया हैरान थी। उसे ऊर्जा की एक लहर महसूस हो रही थी। सिया बेहोश पड़े जैक्सन के करीब गई, लेकिन कारा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। कारा ने बाहर से अपनी लंबी नुकीली तलवार से सिया पर हमला किया, लेकिन तभी जैक्सन चीते की फुर्ती से सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और एक हाथ पर गहरी लाल चमकती हुई ऊर्जा दौड़ रही थी, जिसने बाघ के जबड़े का आकार ले लिया था। जैक्सन ने कारा की सीने पर हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि कारा उड़कर दीवार से जा टकराया। जोरदार धमाके की आवाज हुई और कारा दीवार तोड़कर बाहर गिर गया। वो घर काफी ऊंचाई पर था, जहां से निकलकर कारा नीचे गिर रहा था। तभी इस जादुई दुनिया का विशालकाय राक्षस फूल, जो कमल के फूल जैसा दिख रहा था, उसने अपना जबड़ा खोला और पलक झपकते ही कारा को निगल गया। सिया जैक्सन को देखकर हैरान रह गई। उसके पूरे शरीर में लाल आध्यात्मिक ऊर्जा दौड़ रही थी और शेर का जबड़ा
सके हाथ पर था एक ऊर्जा हथियार। मेरी बहन को मत छुओ, जैक्सन ने कहा और फिर ऊर्जा गायब हो गई। जैक्सन ने सिया के चेहरे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो, भगवान का शुक्र है। भाई तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें इतनी ताकत कैसे मिली? सिया ने पूछा। मुझे पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन जब मैं बेहोश हुआ तब मुझे अपने अंदर यह शक्ति महसूस हुई। जब से मुझे वह जादुई लाल कार्ड मिला, अब ये सब बात करने का समय नहीं है। हमें इस बेवकूफ़ी भरी जगह से बाहर निकलना होगा। जैक्सन ने जवाब दिया और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। उस हॉल की हालत खराब थी। वहां 5 गेट थे जिनमें से 2 टूटे हुए थे। एक को खोलने पर जैक्सन को सीढ़ियां दिखाई दी। जैक्सन ने पहले कदम रखा और सिया को आने के लिए कहा, लेकिन वह गेट अचानक बंद हो गया और जैक्सन नीचे गिर गया। यह एक सुरंग थी जिसके जरिए जैक्सन नीचे सरकता हुआ आया। पीछे देखने पर जैक्सन को पता चला कि वह जिस घर में था वह बाहर से पत्थर के ऑक्टोपस और पेड़ जैसा दिखता था जो एक बड़ी चट्टान पर बना हुआ था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, पौधे और झाड़ियां थीं। इनमें से एक पौधे ने काराको को निगल लिया था। जैक्सन बहुत ध्यान से इधर उधर देख रहा था। उसने आज से पहले इतना घना जंगल कभी नहीं देखा था। जैक्सन वापस ऊपर गया और सिया को देखा। वह उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन वहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि जैक्सन कुछ सोच पाता, उसने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। पलटकर देखने पर जैक्सन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अद्भुत फूल जो उससे 20 मीटर दूर थे, अब उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई थी। 1 मिनट, क्या पौधा वो चल सकता है? शायद हाँ, वो चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जैक्सन ने एक पौधे को अपना मुंह खोलते देखा। उसके बड़े नुकीले चमकदार दांत देखकर जैक्सन की आंखें खुली की खुली रह गईं। और वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 50 से ज्यादा पौधे थे जो उस ओर बढ़ रहे थे। जैक्सन उनसे दूर भागने लगा, वे उसका पीछा कर रहे थे। जैक्सन अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब वह दौड़ रहा था तो उसने अपने कंधे पर किसी के पंजे महसूस किए। जैक्सन ने देखा कि वह ऊपर उड़ रहा था। यह एक सफेद चील थी जिसके पंख किसी फरिश्ते की तरह चमक रहे थे। चील जैक्सन को इतनी ऊंचाई पर ले गई कि गिरने पर जैक्सन का मरना तय है। जैक्सन अपनी शक्तियों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं थी। मेरे पास शक्ति तो है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये कौन बताएगा? मुझे तो यह शाकाहारी बिल्कुल नहीं लगता। क्या वह मुझे अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने ले जा रही है? नहीं, नहीं, मुझे सकारात्मक सोचना होगा। जैक्सन खुद को ऊंचाइयों पर जाता हुआ देख रहा था। अगर वह यहां से गिरता तो हड्डियां भी नहीं रह जाती। जिस चील ने जैक्सन को पकड़ रखा था, बिजली की गति से एक तीर उसकी गर्दन में घुस गया और जैक्सन उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिरने लगा। वह चीख रहा था। नीचे घना जंगल था। जैक्सन 3000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, एक पानी का बुलबुला जमीन पर आ गिरा। जैक्सन उस पर गिर गया और बुलबुले में फंस गया, लेकिन वह गिरने से बच गया। यह पानी के गुब्बारा जैसा था। बुलबुला फट गया और जैक्सन एक लड़की के पैरों पर मुंह के बल गिर पड़ा। जैक्सन पूरी तरह भीग चुका था। उसने सिर उठाया और अपने सामने एक सफेद घोड़ा देखा। एक सफेद घोड़ा। उस पर एक बहुत ही सुंदर, सुडौल लड़की बैठी थी। उसके होंठ गुलाब की तरह थी और उसकी आंखें भूरी थीं। उसके बाल काले थे और कमर तक लटके हुए थे। उसके हाथ में धनुष था और कमर पर 2 तीखे खंजर। उसने काले रंग की स्लीवलेस जैकेट, काली पैंट और काले जूते पहने हुए थे। कोई भी इस लड़की की खूबसूरती पर आसानी से आकर्षित हो सकता था, लेकिन वह जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तो तुमने ही वह तीर मारा था जिससे चील मर गई थी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जैक्सन हूं और तुम? जैक्सन ने खड़े होते हुए कहा। वह अपने कपड़े साफ कर रहा था। जैक्सन की नजर लड़की की कमर पर पड़ी जो बहुत मुलायम थी। मेरा नाम लिली है, एक बी रैंक शिकारी।
मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। लिली मुस्कुराई। इससे पहले कि जैक्सन लिली का मतलब समझ पाता, लिली ने जैक्सन की गर्दन पर गुलाबी पत्थर से वार किया। जैक्सन बेहोश हो गया। लिली उसे घोड़े पर ले गई और रुस्तम जनजाति को बेच दिया, जो दूसरी दुनिया के लोगों के लिए अच्छी कीमत चुकाते हैं। लिली बस एक निर्दयी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति है। वह धन और प्रसिद्धि के लिए कुछ भी कर सकती है। वह एक निर्दोष की जान भी बेच सकती है, जैसा कि उसने अभी जैक्सन को बेचकर किया। मैं कहाँ हूँ? जैक्सन ने आंखें खोलते हुए कहा। वह एक बड़े पिंजरे के अंदर था जिसमें एक बार में 500 लोग खड़े हो सकते थे। और उससे आगे, आदिवासी लोगों की भीड़ थी। वहां लोग और उनका राजा था जो सांप की खाल से बने कालीन पर बैठा था और हुक्का पी रहा था। ये जंगली लोग हैं। ये अपने मनोरंजन के लिए हर दिन मौत का खेल खेलते हैं, और आज जैक्सन उनके पागलपन में फंस गया है। जैक्सन के सामने थोड़ी दूरी पर एक कुआं था। सभी उस कुएं और जैक्सन को देख रहे थे। जैक्सन दंग रह गया। ये कैसी जगह है? ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं? वह कहाँ है? उसे भी नहीं पता। ऐसे समय में जैक्सन को खुद से ज्यादा सिया की चिंता हो रही थी। राजा ने इशारा किया, जिस पर राजा के पास खड़ा एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह से काले कपड़ों से खुद को ढंके हुए था, छाया में बदल गया और जैक्सन की छाया के अंदर से बाहर आ गया। हमारा नाम विक्रम है बेटा, तुम इंसानों की दुनिया से हो। किस्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। इस जादुई दुनिया में जीने का एक ही मंत्र है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। वह मंत्र क्या है और तुम मेरी छाया से कैसे बाहर आ गए? जैक्सन ने आश्चर्य से कहा। अपने आप को साबित करो, लड़ो, यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, बूढ़े ने कहा और कुएं की ओर बढ़ने लगा। कुएं के पास जाकर उसने कुएं के अंदर एक गोल नीली वस्तु डाली और कहा, सम्राट जागो। मंत्र पढ़कर बूढ़ा व्यक्ति जैक्सन के करीब वापस आया और उसकी छाया में प्रवेश करके राजा की छाया से बाहर आ गया। जैक्सन को खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि अब तक चारों तरफ से तेज आवाज आ रही थी। अचानक वह बंद हो गई, सबकी नजरें कुएं पर टिकी थीं। मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही घर जाऊंगा और सिया को सरप्राइज दूंगा, उसका जन्मदिन मनाऊंगा, लेकिन मुझे खबर मिली कि उस पर हमला हुआ है। अस्पताल में उसके शरीर में एक अजीब सा रसायन डाला गया है। मैं उस सदमे से बाहर आया कि अस्पताल भूकंप से नष्ट हो गया और मैं उस अजीब से गड्ढे या पोर्टल के अंदर गिर गया। वहां मैंने उस भयानक अजीब जादुई पेड़ और जादुई सफेद जंजीरों से बंधे उस विशाल पत्थर के दानव को देखा। मैं बंधा हुआ था, उसकी एक उंगली ही मुझे चींटी की तरह कुचलने के लिए काफी थी। फिर उस जादूगरनी ने मेरी और सिया की मदद की, लेकिन कवच से ढका वो शैतान आया, उसने सब बर्बाद कर दिया। उसने जादूगरनी और उस छोटे बच्चे को भी मार डाला। मैं भाग्यशाली था कि मैं वहां बच गया, लेकिन यहाँ आने का क्या फायदा? मैं इन जंगली लोगों के बीच फंस गया। घिनौना, ये किस्मत मेरे साथ कैसा बेवकूफी भरा मजाक कर रही है। जैक्सन सोच सोचकर निराश हो रहा था। वह जवाब चाहता था लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। कुएं के अंदर से किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज आए और काला धुआं उठने लगा। जैक्सन डर गया और कुएं के पास जाकर नीचे देखने लगा। नीचे क्या था, ये देखकर जैक्सन की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक लंबा सा सांप निकला और जैक्सन के गले में लिपट गया और जैक्सन को कुएं में खींच लिया। यह कोई आम सांप नहीं था बल्कि एक राक्षस का हाथ था जिसका शरीर किसी की भी रूह कांप सकता है। पूरी जनता कुएं को घूर रही थी और फिर जैक्सन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। उसकी एक हाथ हथेली से गायब था और खून बह रहा था। दानव कुएं से कूदकर बाहर आ गया। उसका शरीर जंगली जानवर जैसा था, काली मोटी खाल, 3 मुंह, एक भेड़िए जैसा और 2 मगरमच्छ जैसे, दोनों हाथ सांप जैसे थे, बिल्कुल अजगर सांप जैसे। जैक्सन की हथेली उसके तीखे दांतों के बीच थी, जिसे वह चबा रहा था। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन मारा जाएगा? कौन है गेट होल्डर? कौन है सुप्रीम डेमन जिसे कारा आजाद कराना चाहता है? माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 3।
वह दानव चारों ओर घूर रहा था। वह वहां मौजूद सभी लोगों को मारना चाहता था। यह पावर स्टार रैंक 15 का दानव है। जैक्सन को वह पल याद आने लगा जब वह कारा से लड़ते हुए बेहोश हो गया था। फिर उसे अपनी यादों में एक आदमी दिखाई दिया जिसने लाल कपड़े पहने थे, उसकी लंबाई 8 फीट थी और उसका रंग दूध जैसा गोरा था। जैक्सन, वह मिस्टिक रेड कार्ड कोई साधारण पावर कार्ड नहीं है। इसके अंदर हमारी शक्तियां हैं, लेकिन आपको उन्हें खुद इस्तेमाल करना सीखना होगा। याद रखें, ये शक्ति आपको अपार शक्ति देगी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता है। शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आप अगले मिस्टिक योद्धा हैं। चूंकि आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, जिससे आप प्राचीन जादुई तकनीक स्पिरिचुअल लान हैमर को सक्रिय कर सकते हैं। ये वही तकनीक थी, जिसका इस्तेमाल करके जैक्सन ने कारा जैसे शूरवीर को एक ही हमले में हरा दिया था। जैक्सन को मंत्र बताने के बाद वह आदमी गायब हो गया। ये तो पता नहीं कि वह आत्मा थी या ऊर्जा, लेकिन जो भी थी, वह उस कार्ड से जुड़ी हुई थी और इस समय जैक्सन के शरीर में थी। जैक्सन को वह मंत्र याद आने लगा और वो शेर का हथौड़ा जैसा हमला सक्रिय करने की कोशिश करने लगा। उसका एक हाथ पहले से ही घायल था। वह दानव चारों तरफ भागने लगा। वह जैक्सन के करीब आ रहा था और उससे दूर भी भाग रहा था। जैक्सन के पीछे एक रहस्यमयी आत्मा खड़ी थी जो उसकी रक्षा कर रही थी। शक्तिशाली राक्षस उसे देखकर ही डर गया। जैक्सन ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मंत्र याद आ गया, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। जैक्सन के इतना कहते ही वह रहस्यमयी आत्मा गायब हो गई और वह राक्षस जैक्सन की तरफ भागने लगा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए जैक्सन के कंधों को पकड़ा और उसके सीने पर लात मारी, जिससे जैक्सन उड़ते हुए पिंजरे की जंजीरों से टकरा गया। ये तुमने क्या किया? आज हमारे देवता इस साधारण आदमी को नष्ट करने के बजाय उससे लड़ रहे हैं, उसे महत्व दे रहे हैं। लेकिन क्यों? इस लड़के में ऐसा क्या खास है? छाया शक्ति वाले बूढ़े ने कहा। इससे पहले कि जैक्सन खुद को संभाल पाता, उस दानव ने अपना मुंह खोला और दर्दनाक ऊर्जा की एक गेंद फेंकी, जो जैक्सन को लगी, लेकिन वह नीचे बैठ गया और गेंद सेल से टकराई, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कारा को जिस विशालकाय पौधे ने निगल लिया था, उसके टुकड़े खून से लथपथ बिखर गए थे। कारा उसे अंदर से चीरकर बाहर निकला। कारा ने तलवार को अपने म्यान में रखा और जादू का इस्तेमाल करके गायब हो गया। कारा एक अंधेरी गुफा से बाहर निकला, जहां लाल पानी का एक बड़ा तालाब था, जिसके अंदर से दो आंखें कारा को घूर रही थीं। आंख का आकार बड़ा था। कारा एक गोल पत्थर पर एक घुटने के बल जमीन पर सिर झुकाए खड़ा था और शैतानों की भाषा में बात कर रहा था। सुप्रीम मिस्टिक लीजेंड वॉरियर पावर सक्रिय हो गई है। मैंने एक नौजवान इंसानी लड़के के पास वो पावर देखी, जिसने मुझे विफल कर दिया। लेकिन मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं गेट होल्डर को अपने साथ लाऊंगा। मुझे पता चल गया है वो कौन है। मैं आपका वफादार गुलाम बनने का वादा करता हूं, कारा ने ऊंची और भारी आवाज में कहा। तालाब के अंदर से एक तेज आवाज आई, जिसका मतलब सिर्फ कारा ही समझ सकता था। कारा सीधा खड़ा हो गया और जादू से उसने द्वार खोल दिया और गायब हो गया। एक तरफ सिया, जो जादूगरनी के घर में अकेली थी और बाहर जाने का रास्ता तलाश रही थी, लेकिन द्वार से एक लंबे बालों वाला युवा चीनी लड़का बाहर आता है। सिया पहले तो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन लड़के को समझकर शांत हो जाती है और बैठ जाती है। ये जादूगरनी पाखी का बेटा केविन था। मेरी मदद और इन मोमोज के लिए शुक्रिया, सिया ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम एक रहस्य हो। मुझे सच में नहीं पता तुम्हारा भाई कहाँ गया, केविन ने पूछा। केविन बहुत समझदार है। यहाँ आते ही उसने अपने तेज दिमाग से सब कुछ समझ लिया और क्रिस्टल बॉल के अंदर से उसने यहाँ आने से पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब देख लिया। केविन को अपनी माँ की मौत का दुख था। वो हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। सिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से जाना होगा। वो शैतान बहुत खतरनाक है, और जहाँ तक तुम्हारे भाई जैक्सन की बात है,
उसकी चिंता मत करो, उसके पास मिस्टिक लीजेंड वॉरियर पावर कार्ड है। केविन ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ क्या चल रहा है? एक जादुई दुनिया और वो जादूगरनी क्या चाहती है और मैं इस सब में क्यों शामिल हूँ? सिया ने उदास स्वर में कहा, वो घर जाना चाहती थी। मैं इसे किसी दिन इंसानी दुनिया में भेज देता, पर वो कोई आम इंसान नहीं है। उसके आंसू जादुई क्रिस्टल की तरह हैं, केविन ने खुद से कहा। सिया चिंता मत करो, एक बार तुम्हारा भाई वापस आ जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में खुद छोड़ दूंगा। तब तक तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, केविन ने कहा। पर अभी तुमने मुझसे कहा है कि हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, सिया ने मासूमियत से कहा। इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बी रैंक का जादूगर हूँ, मैं इस पूरे घर को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, केविन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हुआ, अब से 300 साल पहले शैतानी दुनिया के शैतान और जादूगर मिलजुल कर रहते हैं। हमारा आना जाना इंसानी दुनिया में होता रहता था। पर एक रोज शैतानों के तीसरे अंतिम राजा ने जादुई दुनिया के नियम तोड़े और 5 तत्वों के राक्षसों की सेना के साथ युद्ध शुरू कर दिया। वो तीनों दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, पर ऐसा करने की एक और खास वजह थी। कहा जाता है वो तीसरा अंतिम शैतानी दुनिया का राजा एक इंसान है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे अंतिम विज़र्ड किंग भी नहीं सुलझा सके। सुप्रीम डेमन गॉड अपने काले मकसद के चलते खून की नदियां बहाने लगा। शैतान भारी जादूगरों की दुनिया को जीत चुके थे, पर जब इंसानी दुनिया खतरे में आई तब 7th मिस्टिक मास्टर्स और 4 विज़र्ड किंग ने मिस्टिक कर्स्ड सील को बनाया और शैतान और उसकी सेना को हमेशा के लिए डेमन वर्ल्ड में कैद कर दिया। पर यह सब इतना आसान नहीं था, उस जंग में सब खत्म हो गए। पोर्टल बंद किए गए और सारे मास्टर्स और जादूगर राजा डेमन वर्ल्ड में फंस गए। वो सब मिलकर भी सुप्रीम को नहीं हरा पा रहे थे। तीसरे आखिरी मकबरे का गेट बंद होने के बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, पर मिस्टिक वर्ल्ड और अर्थ दोनों बच गईं। उस रोज एक सिर्फ 4 मिस्टिक कार्ड्स बाहर आए जी पहले गेट के अंदर से आए थे, जिनमें चारों महान जादूगरों विज़र्ड किंग की पावर्स थी। डेमन वर्ल्ड के 4 बड़े महल थे जिन्हें बाद में मकबरों का नाम दिया गया, और प्राचीन मिस्टिक लेजेंड गेट होल्डर ने अपनी पावर से सभी गेट्स को बाहर से सील कर दिया, और वो भी खत्म हो गई। अचानक हुए रहस्यमयी एक्सीडेंट की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आया और जिस स्थान पर तुम और तुम्हारा भाई थे वहां 4 में से एक शैतानी गेट था, जिसकी सील टूट चुकी है। वर कैसे? हमारे पास जवाब नहीं। जब मोम तुमको यहाँ लाई तो तुम्हारी हालत खराब थी, शैतानी दुनिया का जहर तुम्हारी बॉडी में थे। क्या तुम जानती हो वो जहर तुमको किसने दिया? क्योंकि वही है जिसमें मिस्टिक कर्स्ड सील को तोड़ा है, जिसको तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर था। और अब उस गेट से शैतान कारा बाहर आया है। उसका मकसद गेट होल्डर को ढूंढकर तीनों गेट को खोलना है। गेट होल्डर ही मिस्टिक कर्स्ड सील को तोड़ सकता है। क्या तुमने कौन सी नॉवेल की स्टोरी सुनाई? सिया ने सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली। हद है, तुम इंसान भी ना। वेल, मुझे ये बताओ तुमको जहर किसने दिया? वो जहर निकालने के लिए मैंने अपनी सबसे कीमती जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया तुम्हारे लिए और दोबारा उसे लेने ही बाहर गया था। केविन भैया, मुझे नींद आ रही है, सिया ने आंख मसलते हुए कहा। जैक्सन लगातार अखाड़े के अंदर जानवर के हमले से खुद को बचा रहा था। जैक्सन शेर के हथौड़े की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था, पर जानवर उसे ठीक से खड़े होने का मौका भी नहीं दे रहा था। 3 सिर वाला वो खूंखार जानवर गुस्से में था। जैक्सन काफी समय तक खुद को इसके हमलों से बचा रहा था। जैक्सन को एक तरकीब सूझी, लेकिन इसमें बहुत जोखिम था। चूंकि जैक्सन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। जैक्सन बीस्ट की पावर बॉल के सामने कूद गया। पावर बॉल उसके दाहिने कंधे पर लगी और जैक्सन चक्कर खाते हुए नीचे गिर पड़ा। जैक्सन के कंधे से खून बहने लगा। ऊर्जा की वह बॉल जैक्सन की सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। जैक्सन दर्द से कराह रहा था और बेहोश होने का नाटक कर रहा था। बीस्ट को लगने लगा कि जैक्सन अब मर चुका है। ये मानव भी मर चुका है।
आज तक कोई हमारे भगवान के सामने खड़ा नहीं हो पाया, छाया शक्ति वाले बूढ़े ने कहा। बीस्ट जैक्सन के करीब आया और उसे लात मारने लगा, ये देखने के लिए कि जैक्सन मरा है या नहीं। जब जैक्सन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह वापस कुएं की तरफ जाने लगा। बीस्ट अभी कुएं के करीब पहुंचा ही था कि उसे एक झटका लगा। बीस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सीने से खून टपक रहा था। शेर के जबड़े जैसा लाल ऊर्जा हथियार उसकी सीने से होकर गुजरा। बीस्ट आगे बढ़ा और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने जैक्सन को देखा, जिसके दाहिने हाथ में स्पिरिट लायन हैमर था। जब जैक्सन ने बीस्ट को पीछे जाते देखा तो उसने मंत्र से शेर के हथौड़े के हमले को सक्रिय किया और कूदकर बीस्ट की पीठ पर सीधा हमला किया। ये हमला बहुत खतरनाक और प्रभावी था। बीस्ट की सीने में फुटबॉल के आकार का छेद हो गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। दर्शकों के बीच शोर बढ़ गया, सभी हैरान थे, उनके सबसे शक्तिशाली भगवान को एक साधारण इंसान ने हरा दिया। असंभव, ये कैसे संभव है? ये लड़का पहले रहस्यवादी किंवदंती जादूगर राजा फर्स्ट मिस्टिक विज़र्ड किंग की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसके पास निश्चित रूप से रेड मिस्टिक पावर कार्ड है, अन्यथा इस दुबले पतले लड़के के लिए हमारे भगवान को हराना असंभव था, बूढ़े आदमी ने कहा। मैंने इस राक्षस को हरा दिया है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, जैक्सन ने राजा के पास खड़े बूढ़े आदमी को देखते हुए ऊंची आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने राजा से बात की। राजा ने कहा, उसने हमारे भगवान को मार डाला है, उसे मार डालो। भगवान की मां को जगाओ, राजा ने क्रोधित स्वर में कहा। हमारे भगवान की मां तुम्हें मार डालेगी, बेटा, बूढ़े आदमी ने जैक्सन को देखते हुए खुद से कहा। अरे, क्या तुम सब बहरे हो गए हो? मुझे यहाँ से निकालो, जैक्सन ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसका कंधा चोटिल हो गया था, परंतु धीरे धीरे उस घाव खुद भर रहा था। जैक्सन का जो हाथ बीस्ट ने चबाया था वो भी वापस आ चुका था। बूढ़े ने एक छाया पक्षी बनाया जो पहले जानवर के खून को छूकर कुएं में चला गया। सबकी नजर एक बार फिर कुएं पर पड़ी। बहुत से लोग उस जगह से भाग गए। माहौल डरावना होता जा रहा था, यहाँ तक कि राजा का चेहरा भी पीला पड़ गया था। कुएं के अंदर से लावा निकलने लगा, उसके साथ ही आसमान में काले बादल छा गए। जैक्सन लावा देखकर हैरान रह गया और फिर जो निकला उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सैकड़ों सालों से किसी ने मां को नहीं देखा था। कुएं के अंदर से एक 3 मुंह वाला एनाकोंडा निकलने लगा। उसकी खाल पर कांटे थे और उसका पूरा शरीर लावा से बना हुआ था। जैक्सन उसकी एक हड्डी के बराबर ही था। ये है डेमन मदर, शिकागो पावर स्टार रैंक 45 का बीस्ट मदर बीस्ट। लावा के शरीर की वजह से वह धातु का पिंजरा गर्म होकर लाल हो गया। बाकी लोग भी भाग गए लेकिन जिद्दी राजा अपनी जगह पर खड़ा रहा। मूर्ख राजा मां को जगाकर गलती की। बेटे की मौत के कारण गुस्से में उसने खुद को बदल लिया। यह अच्छा नहीं है। अब जब तक वह सब कुछ जलाकर राख नहीं कर देती, उसे शांत करना असंभव है, छाया शक्ति वाले बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। जैक्सन के शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने सामने इतना खतरनाक लावा जानवर देखकर उसका डरना लाजिमी था। जैक्सन ने खुद से कहा, सिया, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और वह एनाकोंडा मदर बीस्ट की ओर भागने लगा। उसके हाथ में स्पिरिट लायन हैमर था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। जैक्सन जानता था कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। ये लड़का पागल हो गया है क्या? पिंजरा टूट गया है, भागने की बजाय यह मां पर हमला कर रहा है। बूढ़े ने कहा, यह पागल आदमी जलकर राख हो जाएगा। जैक्सन एक सामान्य लड़का है। पिछले 2 दिनों में उसने अजीब और आश्चर्यजनक समस्याओं का सामना किया था, जिसके कारण उसके अंदर एक अलग तरह का जोश और उत्साह था। उसे मौत का भी डर नहीं था। जैक्सन ने चिल्लाते हुए अपनी मां पर हमला किया। मां ने अपना मुंह खोला और लावा फेंका।
जैक्सन लावा के नीचे दब पाता, इससे पहले ही एक योद्धा पिंजरे की छत तोड़कर जैक्सन के सामने आ गया और अपने दोनों हाथ नीचे कर दिए, जिससे पूरा फर्श, पिंजरा और लावा और 3 सिर वाली एनाकोंडा बर्फ से जम गए। उस अकेले योद्धा ने पूरी जगह को बर्फ से जमा दिया। जैक्सन हैरान था कि अचानक उसके सामने कौन आ गया। दोस्त, आने में देर नहीं हुई, उस योद्धा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, नीली आंखें, काले घने बाल, पीठ पर धनुष और बाण, लंबा सफेद और नीला कोट और गले में नीले क्रिस्टल का हार। ये व्हाइट वॉरियर है। क्या होगा आगे? कौन है व्हाइट वॉरियर? क्यों आया है वो यहाँ? क्या रहस्य है सुप्रीम डेमन गॉड का? किसने तोड़ी क्रूज्ड मिस्टिक सील? कौन थे जैक्सन के माँ बाप? जानने के लिए देखते रहें एक्शन और रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 4 व्हाइट वॉरियर सेव जैक्सन और गेट होल्डर पावर। जैक्सन समस्या में था। अगर आइस पावर यूजर व्हाइट वॉरियर सही समय पर वहां नहीं आता तो आज उसका खात्मा हो जाता। व्हाइट वॉरियर ने अपनी बर्फ की शक्ति से सब कुछ जमा दिया। वह कौन है और जैक्सन को क्यों बचा रहा है? तुम कौन हो? जैक्सन ने पूछा। व्हाइट ने जैक्सन की आंखों में देखा और मुस्कुराने लगा। धैर्य रखो, अभी मेरा हाथ थामो, व्हाइट ने कहा। व्हाइट ने जैक्सन का हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़कर द्वार खोला। व्हाइट जैक्सन को अपने साथ लेकर गायब हो गया। दोनों के गायब होने के कुछ समय बाद, मदर बीस्ट बर्फ की चट्टान को चीरती हुई बाहर आई और उसने अपना रूप बदल लिया। वह कांटेदार लावा एनाकोंडा अब एक खूबसूरत महिला में बदल गई थी। दूध जैसा सफेद शरीर, सफेद आंखें, हाथ में छड़ी। वह महिला नग्न थी। छाया शक्ति वाला बूढ़ा उसके पास गया और सिर झुकाकर बोला, प्रणाम देवी माँ। हमारे बेटे का हत्यारा कहाँ है? हम उसके खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए इस रूप में आए हैं, पता करो, मदर बीस्ट ने सख्त गुस्से भरे लहजे में कहा। राक्षसी दुनिया का प्राचीन मकबरा, जिसकी गहराई में लाल पानी का एक बड़ा तालाब था, जिसके अंदर 2 बड़ी आंखें तैर रही थीं। तालाब के अंदर से एक मानव खोपड़ी उछलकर एक गोल पत्थर पर रुकी। चारों तरफ से काली और हरी ऊर्जा रेखाएं उस खोपड़ी पर पड़ने लगी और धीरे धीरे शरीर बनने लगा। हड्डियां, मांसपेशियां, फिर मांस, फिर त्वचा और अंत में कपड़े और कवच। और जब वह रोशनी गायब हो गई, तो उस गोल पत्थर पर लंबे चांदी के बालों वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देने लगी। उसकी आंखें काली थीं, कपड़े किसी शाही राजकुमारी जैसे थे, उसके बालों में एक काला गुलाब था, उसका रंग आकर्षक था। हिना, तुम्हें कारा की मदद करनी होगी। तुम्हें ब्लड मून की रात से पहले गेट होल्डर को ढूंढ कर लाना होगा। अगर तुम असफल रही, तो तुम फिर से खत्म हो जाओगी। तालाब के अंदर से एक तीखी भारी आवाज आई, जो सुप्रीम की थी। सुप्रीम डेविल गॉड है, उसके पास यह है, उसके पास उचित शरीर नहीं है, उसका असली शरीर दूसरे आयाम में फंसा हुआ है। यह उसके रूप का केवल 1% है, जो आंखों के रूप में उस तालाब में तैर रहा है। अब तक यह उसका हिस्सा था, लेकिन पृथ्वी पर हुई रहस्यमयी घटना के बाद सभी कब्रों में हलचल मच गई और ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण द्वार खुल गए। अब तक 2 कब्रों के द्वारों में दरारें आ गई हैं। पहली कब्र वह थी जहां जैक्सन ने राक्षस पेड़ और विशाल भयानक पत्थर के दानव का सामना किया था, और दूसरी वह थी जहां विशाल पत्थर और धातु की मूर्तियां उसके ताबूत थे, जिनसे कारा को मुक्त किया गया था। यदि आप सर्वोच्च बुरी शक्तियों का पालन करते हैं, तो तीनों दुनियाएं उनके द्वारा शासित होंगी। बहुत जल्द मैं नए मकबरे के गेट को गेट होल्डर के खून से रंग दूंगी, हिना ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। और फिर उसने शैतानी जादू से त्रिकोण द्वार खोला और इंसानी दुनिया में चली गई। सुप्रीम ने खुद उसे इंसानी दुनिया में जाने के लिए कहा था, क्योंकि गेट होल्डर के इंसानी दुनिया में होने की बहुत संभावना थी। गेट होल्डर कौन है और वह कैसा दिखाई देता है या नहीं, इस बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। लेकिन जादूगरनी पाखी को इस बारे में पता था, और अब उसका बेटा केविन जैक्सन की बहन सिया के साथ इंसानी दुनिया में आ गया है।
केविन ने ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले अपने घर को धरती पर टेलीपोर्ट कर दिया और जादू से उसका आकार और डिजाइन भी बदल दिया। अब वह एक 3 मंजिला इमारत में बदल गया था जो शहर से बहुत दूर जंगल में थी। केविन, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, सिया ने विनती करते हुए कहा। सिया, ये समझने की कोशिश करो कि तुम एक साधारण लड़की नहीं हो। तुम सुप्रीम की टारगेट हो। आज कारा तो कल कोई और शैतान का गुलाम तुम्हारे लिए आएगा। तुम्हारे पास पुराने गेट होल्डर की ताकत है। तुम्हें बचाना गेट होल्डर को बचाने जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और जब तक मैं तुम्हारे उस काया भाई को नहीं ढूंढ लेता, तुम कहीं नहीं जा सकते, केविन ने समझाया। मेरा भाई काया नहीं है, सिया ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बताओ कि रेड मिस्टिक कार्ड होने के बावजूद वह बेवकूफ डर कर क्यों भाग गया, केविन ने ताना मारते हुए कहा। चुप रहो। अगर तुमने मेरे भाई जैक्सन का अपमान किया, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। तुम्हें इन शैतान कार्ड की आदत है। तुम जादूगर हो लेकिन हम इंसान हैं। हम जादू में भी विश्वास नहीं करते, सिया ने अपना हाथ मेज पर पटकते हुए कहा। वह केविन को खा जाने वाली आंखों से घूर रही थी। सिया जैक्सन के बारे में किसी को भी बुरा बोलते हुए नहीं सुन सकती। शांत हो जाओ। तुम जंगली बिल्ली की तरह काटने के लिए दौड़ रही हो, केविन ने सिया से माफी मांगते हुए कहा। मेज पर रखी क्रिस्टल बॉल हिली और एक काली परछाई दिखाई देने लगी, जिसे देखकर केविन गंभीर हो गया। केविन ने सिया के हाथ पर एक ब्रेसलेट बांधा। सिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। बुरी शक्तियां आसपास हैं। गेट होल्डर के ऑरा को पहचाना जा सकता है और यह ब्रेसलेट तुम्हारी आभा को छिपाने में मदद करेगा, केविन ने गंभीरता से कहा। 1 मिनट रुको, क्या मैं गेट होल्डर हूं, सिया ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे पास पुराने गेट होल्डर की शक्तियां हो। 2 शैतान मुझे खोज रहे हैं और अगर वे तुम्हें देख लेंगे, तो वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, केविन ने कहा। क्या बकवास है, वे गेट होल्डर को खोज रहे हैं या तुम्हें, और क्यों ये गेट होल्डर कौन है, सिया चिल्लाई। जादू की दुनिया में हमारे कबीले का नाम सबसे पहले आता है और यही वजह है कि मिस्टिक पावर कार्ड की जिम्मेदारी हमें दी गई है और शैतान योद्धाओं को भी इस बारे में पता है, इसीलिए कारा और दूसरे शैतान सबसे पहले हमारी तलाश में आएंगे, केविन ने नफरत से कहा, क्योंकि कारा ने उसकी मां को मार दिया था। केविन उठा और जादुई मंत्र से अपना रूप बदल लिया, एक लंबा हरा कोट जिसके पीछे एक झींगुर का चित्र था। जाने से पहले केविन ने सिया को क्रिकेट बॉल के आकार का एक क्रिस्टल दिया। अगर मैं वापस नहीं आया, तो इसे तोड़ देना, अगर मैं न सही, तो भी वह तुम्हें जरूर बचा लेगा, केविन ने आत्मविश्वास से कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो, सिया ने केविन को रोकते हुए पूछा। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। एक ऐसा योद्धा जिसके शास्त्रों में दुनिया की हर शक्ति को झुकाने की ताकत है, केविन ने कहा। और वह बगल की खिड़की से बाहर कूद गया। नीचे गेंदे की एक हाथी के आकार की मूर्ति थी। केविन गेंदे की पीठ पर बैठ गया। केविन ने अपने पंजे से गेंदे की पीठ को छुआ और मंत्र पढ़ा और वह पत्थर का गेंदा असली गेंदे में बदल गया। उसका रंग लाल था और उसका सींग 2 मीटर लंबा था। गेंदा दौड़ने लगा, उसकी गति घोड़े जैसी थी। एक तरफ जादुई दुनिया में, घने जंगल के बीच एक अंधेरी हवेली में देवी मां सिंहासन पर बैठी थी। आदिवासी कबीले का राजा उनके चरणों में था। बगल में छाया शक्ति वाला एक बूढ़ा हाथ जोड़े खड़ा था। पतली कमर वाली एक हॉट लड़की देवी मां के सामने चलती हुई आई। लिली, देवी मां का आदेश है कि तुम उस लड़के को पकड़ो और वापस लाओ जिसे तुम लेकर आई थी, बूढ़े ने कहा। जरूर, लेकिन लिली मुफ्त में कुछ नहीं करती, लिली ने कहा। रवैया। लड़की, हम तुम्हें हीरो के माउंटेन से पुरस्कृत करेंगे, लेकिन उस दुष्ट पापी इंसान को हमारे सामने लाओ, देवी मां ने घृणा भरे स्वर में कहा। लिली वादा करती है कि वह लड़का कल सूर्यास्त से पहले तुम्हारे चरणों में होगा, लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बहुत खुश थी। बहुत दिनों बाद उसे अच्छी नौकरी मिली थी। दरअसल,
वह नौकरी के लिए नहीं बल्कि उसके बाद मिलने वाले इनाम के लिए खुश थी। लिली एक योग्य, होनहार और लालची शिकारी है। लिली जानती थी कि व्हाइट वॉरियर जैक्सन को अपने साथ ले गया है और व्हाइट वॉरियर का नाम पूरी जादुई दुनिया में मशहूर है। लिली को खुद पर पूरा भरोसा था कि वह जैक्सन को आसानी से पा लेगी। एक तरफ जैक्सन व्हाइट के साथ 2 घंटे तक सीढ़ियां चढ़ता रहा, जो पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर तक जाती थी। मैं थक गया हूँ। जब तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं तो उपयोग नहीं करते, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो ऊपर क्यों नहीं चलते, जैक्सन ने कहा। तुम्हारे पास धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। मंदिर में एक नियम है कि जो भी नया छात्र आएगा उसे वार्षिक परीक्षा पास करने तक सीढ़ियां चढ़नी उतरनी होंगी, व्हाइट ने कहा। 1 मिनट, क्या कहा? मैं छात्र नहीं बनना चाहता, और तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जैक्सन ने वापस जाते हुए कहा। व्हाइट ने जैक्सन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम सिया को ढूंढना नहीं चाहते, तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, मैंने 10 बार सुना है कि तुम जानते हो कि मेरी बहन सिया कहाँ है और केवल तुम ही मुझे सिया तक पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बताते, तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो, जैक्सन ने कहा। बहुत हो गया दोस्त, तुम्हारे पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। सुनो, मेरा नाम व्हाइट वॉरियर है और यह आश्रम मास्टर थॉमस का है, जो 5 तत्वों के ज्ञाता और जादू के दूसरे सबसे बड़े गुरु हैं। दूर दूर से लोग हमारे गुरु के पास शिक्षा लेने आते हैं, और उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए दक्षिणी आदिवासी कबीले में भेजा है, व्हाइट ने समझाते हुए कहा। जैक्सन कुछ देर चुप रहा। मैं समझता हूँ कि तुम मास्टर के नौकर हो। अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उनसे सब कुछ पूछ लूंगा, जैक्सन ने जम्हाई लेते हुए कहा। अरे, मैं कोई नौकर नहीं हूँ। मैं मास्टर थॉमस का सबसे योग्य शिष्य हूँ, जो पावर स्टार रैंक 20D रैंक का जादूगर है, व्हाइट ने खुद की तारीफ करते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत योग्य हो। मैंने देखा कि तुमने कैसे एक पल में उस भयानक विशालकाय राक्षस को बर्फ से ढक दिया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बस, अब चुप रहो। अब कोई सवाल नहीं और कोई तारीफ नहीं। हम पहुंचने वाले हैं। जैसे ही तुम अंदर जाओ, सबसे पहले मालिक को प्रणाम करो और जो कुछ भी वो कहे उसे चुपचाप स्वीकार करो, नहीं तो वो तुम्हें भी अग्नि चक्र में फेंक देंगे, व्हाइट ने कहा। अब ये अग्नि चक्र क्या है, जैक्सन ने पूछा। शश व्हाइट और जैक्सन सीढ़ियां पार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां नारंगी रंग की वर्दी पहने सैकड़ों छात्र शीर्ष आसन की मुद्रा में थे। शरीर का पूरा भार सिर पर था और दोनों पैरों के तलवों पर जलते हुए दीपक रखे हुए थे। ये कैसी ट्रेनिंग है, जैक्सन ने आश्चर्य से कहा। व्हाइट ने जैक्सन का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के द्वार की ओर आगे ले गया। अंदर जाने पर जैक्सन ने एक सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा जो हाथ जोड़े खड़ा था। व्हाइट ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। गुरु श्रेष्ठ, ये जैक्सन है। मैं अगले मिशन का इंतजार कर रहा हूँ, व्हाइट ने कहा। बहुत अच्छे व्हाइट, जैक्सन आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर थॉमस आगे बढ़े और उन्होंने एक घुटना जमीन पर टिकाया और अपना दाहिना हाथ सीने पर रखा और झुककर जैक्सन की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, कर्ज चुकाने का समय आ गया है। आपने इस लड़के को चुना है। अब इसे काबिल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अपने गुरु के व्यवहार को देखकर व्हाइट की आंखें खुली की खुली रह गईं। महान शक्तिशाली जादूगर थॉमस एक साधारण व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका रहा है जो अपनी जान भी नहीं बचा सकता। जैक्सन खुद हैरान और चिंतित था। गुरुजी, आप होश में हैं? आप क्या कर रहे हैं, व्हाइट ने कहा। व्हाइट की बातें सुनकर मास्टर थॉमस सीधे खड़े हो गए और व्हाइट की तरफ देखते हुए कहा, व्हाइट, ज्यादा मत सोचो। मैंने जैक्सन को नहीं देखा है, लेकिन उसके अंदर मौजूद शक्ति को प्रणाम किया है। गुरु श्रेष्ठ मास्टर थॉमस, आपका नाम जो भी हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं जैक्सन एक सामान्य व्यक्ति हूं जो डिलीवरी करके अपना घर खर्च चलाता है। कृपया मुझे मेरी बहन सिया से मिलवाकर धरती पर वापस भेज दें। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, जैक्सन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा। अशिष्ट व्यक्ति,
अग्निचक्र कुंड सक्रिय हो, मास्टर थॉमस ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। एक उंगली के इशारे से जैक्सन के नीचे का फर्श जहां वह खड़ा था, एक लाल पोर्टल में बदल गया और जैक्सन उसमें गिर गया। मैंने 50 बार इसे गुरुजी के सामने चुप रहने के लिए कहा था, वाइट ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। क्या होगा आगे? क्या है अग्निचक्र कुंज? क्या ये किसी प्रकार की सजा है? क्या केविन अकेला हिना और कारा को हरा पाएगा? माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 5 रेड पोर्टल और मिस्टिक सिस्टम। अपने गुरु का व्यवहार देखकर वाइट की आंखें खुली की खुली रह गईं। महान शक्तिशाली जादूगर थॉमस एक साधारण व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका रहा है जो अपनी जान भी नहीं बचा सकता। जैक्सन खुद हैरान और चिंतित था। गुरुजी आप होश में हैं, क्या कर रहे हैं? वाइट ने कहा। वाइट की बातें सुनकर मास्टर थॉमस सीधे खड़े हो गए और वाइट की ओर देखते हुए बोले, वाइट ज्यादा मत सोचो, मैंने जैक्सन को नहीं देखा है, लेकिन उसके अंदर मौजूद शक्ति को देखा है। तुम्हारा नाम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं जैक्सन एक सामान्य व्यक्ति हूं जो डिलीवरी करके अपने घर का खर्च चलाता है। कृपया मुझे मेरी बहन सिया से मिलवाकर धरती पर वापस भेज दो। 2 कदम आगे। अरे बदतमीज इंसान, अग्निचक्र कुंड पर जाओ, मास्टर थॉमस ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। उंगली के इशारे से जैक्सन के नीचे का फर्श जहां वह खड़ा था, लाल रंग के पोर्टल में बदल गया और जैक्सन उसमें गिर गया। मुझे गुरुजी के सामने चुप रहने के लिए कहा गया था, वाइट ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। गुरुजी वह नया है, वो भी बाकियों की तरह कोमा में जा सकता है। आज तक बहुत कम लोग ही अग्निचक्र कुंड से सही अवस्था में वापस आए हैं, वाइट ने चिंता करते हुए कहा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, वाइट किस्मत ने जैक्सन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उसे अग्निचक्र कुंड का सभी स्तरों को पार करना होगा, मास्टर थॉमस ने कहा। क्या आपको यकीन है कि वो सभी लेवल पार कर सकता है? वाइट चौंकते हुए बोला। थॉमस उसकी बात का जवाब देने के बजाय मुस्कुराया और कहा, सिर्फ 10 सेकंड इंतजार करो, अग्निचक्र कुंड में कोई कितना भी समय बिता ले, हमारी जान भी दुनिया में है, वह 10 सेकंड से अधिक नहीं हो सकता। जैक्सन रेड पोर्टल में गिरकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया जहां जैक्सन के ठीक सामने लावा की नदी बह रही थी और चारों तरफ से बड़े बड़े ज्वालामुखी और चट्टानें। जैक्सन एक गोलाकार के पत्थर पर खड़ा था जो और सामने और भी पत्थर थे। जैक्सन कुछ समझ पाता कि उसकी आंखों के सामने रेड टीवी स्क्रीन आ गई। सिस्टम वॉइस रोबोटिक यूजरनेम जैक्सन लेवल 01 स्टार्ट। रूल डोंट डाई। What the hell, क्या मजाक है? कितना डरावना नजारा। और अब ये लेवल क्या? यहाँ कोई गेम चल रही है? अगर हाँ तो मुझे बिल्कुल नहीं खेलने, इस जगह से बाहर निकालो, जैक्सन चिढ़ते हुए बोला। कि तभी एक उड़ता हुआ तीर जैक्सन की ओर आया, परंतु उसकी गति बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि जैक्सन उसे अपनी तरफ आता हुआ आसानी से देख सकता था। जैसे ही वह जैक्सन के शरीर के आर पार जाता, जैक्सन नीचे झुक गया। और फिर दूसरा तीर आया, परंतु उसकी गति पहले से दोगुनी थी। जैक्सन इस हमले से भी बच गया और फिर तीसरा तीर आया जिसकी रफ्तार दूसरे से भी अधिक थी। इसी प्रकार जैसे जैसे तीर आ रहे थे उनकी गति बढ़ रही थी। जैक्सन इसे नोटिस कर रहा था। अब तक 7-13 आ चुके थे और जैक्सन बड़े आराम से उनसे बच गया। वह कभी साइड हो जाता तो कभी नीचे लेट जाता, परंतु 8वां तीर इतनी अधिक रफ्तार से आया कि जैक्सन उसे देख नहीं सका और वह तीर जैक्सन के राइट हाथ को घायल करने में कामयाब हो गया। जैक्सन समझ चुका था कि एक जगह खड़े रहने का फायदा नहीं है, तो वह भागने लगा। बिजली की रफ्तार से नावा तीर उड़ता हुआ आया और जैक्सन के दूसरे हाथ को घायल करता हुआ निकल गया। क्या यह इसी तरह आते रहेंगे और हर बार उनकी रफ्तार दोगुनी हो रही है? अगर मुझे मार नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट एक बार में खत्म क्यों नहीं करते थे? वह किस तरह का खेल है? जैक्सन मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए चिल्लाया। और फिर 10वां तीर आया। जैक्सन झुका पर वो तीर जैक्सन के कान से टकराया और उसका आधा कान कटकर गिर गया। टीवी स्क्रीन पर नंबर चेंज हुए। सिस्टम वॉइस, बधाई हो, लेवल क्लियर, इनाम मुक्ति तलवार और एक हीलिंग स्टोन।
होलोग्राम स्क्रीन से निकलकर एक ग्रीन स्टोन और ब्लू स्वॉर्ड जैक्सन के हाथ में आई। स्टोन के इस्तेमाल से जैक्सन के सारे घाव तेजी से ठीक हो गए। ओ तो ये एक गेम है, मैं जैसे जैसे लेवल पर करूंगा मुझे इनाम मिलेगा। इंटरेस्टिंग, पर क्या होगा जब मैं सारे लेवल पर कर लूंगा? क्या मैं इस दुनिया से बाहर जा सकता हूं? जैक्सन ने पूछा। सिस्टम वॉइस, हाँ, सभी 700 लेवल्स पार करने के बाद यूजर वापस जा सकता है। यूजर के सभी पावर स्टार रैंक पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। पावर लेवल रैंक 01, HP -90, स्ट्रेंथ 01, स्पीड 01, स्टेमिना 01, IQ 05, मिस्टिक पावर 01, स्किल अनब्लॉक 0, एक्सपीरियंस पॉइंट 05 50। जैक्सन सभी नंबर्स को बड़े गौर से देख रहा था, ये सब उसे वीडियो गेम जैसा ही लग रहा था। और इसी के साथ दूसरा लेवल शुरू हुआ। ज्वालामुखी के पीछे से दौड़ता हुआ एक अजीब सा घिनौना जीव बाहर आया, झुकी हुई पीठ, जामुनी चमड़ी और भालू जैसा मुंह, लंबे हाथ, नुकीले पंजे। ये टोलिन नामक जीव था, जो फुर्तीले और खूंखार होते हैं। उसकी हाइट 1 फीट की थी। सिस्टम वॉइस टोलन 110। जैक्सन इतना तो समझ गया था कि उसे अब इस जीव से लड़ना होगा, लेकिन स्क्रीन पर लिखे नंबर देख वह घबरा गया। वह जीव तेजी में जैक्सन की तरफ दौड़ता हुआ आया। टॉलन नामक रैंक 1 का बीस्ट जैक्सन के ऊपर जंप करता है। जैक्सन तेजी में आगे बढ़कर अपनी मुक्ति तलवार से उसे जीव के ऊपर हमला करता है। तलवार के वार से वह जीव धुएं में बदलकर नष्ट हो जाता है। सिस्टम वॉइस टॉलन 210। एक दूसरा टॉलन जो पहले वाले से दुगुना वजन का था दौड़ता हुआ आया, पर जैक्सन खुद जंप मार के उसके पीछे आ जाता है और तलवार को उसकी पीठ में घुसा देता है, जिससे वो भी नष्ट हो जाता है। सिस्टम वॉइस टॉलन 310। इस बार जीव आया, वो रैंक 3 का था, उसका वजन आकार दूसरे वाले से दोगुना था। वो जीव जैक्सन के सीने पर लात मार के उसे गिरा देता है और फिर जंप मार के वह जैक्सन के ऊपर अपने नुकीले पंजों से वार करने वाला था। क्या जैक्सन मारा जाएगा? क्या होगा आगे? कैसे निकलेगा जैक्सन इस दुनिया से बाहर? क्या होगा केविन के साथ जब वो अकेला डू शैतानों से टकराएगा? जान के लिए देखते रहे एक्शन एडवेंचर मैजिकल स्टोरी माय मिस्टिक सिस्टम।